पास कोई था। राम भगवान यदि होते तो रस्ते रस्ते अंगद को लाना, हनुमान को लाना, सुग्रीव को लाना, लंका पर चढ़ाई करना, इसका क्या मतलब? भगवान को लड़ाई झगड़ हंसेड़ी हथियार 315 तीर भाला का जरूरी है। भगवान का कोई रूप डिजाइन होता है। हम लोग 10% वाले लोग अभी हर एक ऑफिस में बैठे हैं, हर एक चैनल पर बैठे हैं, हर एक पद पर बैठे हैं, लेकिन 85% लोग को खोजिए सर, नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ज्ञान हुआ, हमारे नेता लोग सब बहुत नेता बोलते हैं, जैसे चंद्रशेखर यादव आवाज़ उठाए, इनके विरोध में कितना हो गए मनोवादी, जीभ काटने की बात कहा गया है। काटने की बात कर दिए। अगर जो जीभ काटने की बात कर दी, अगर मर्द का बेटा है तो बिहार आकर के दिखा दे, आंख निकाल लेंगे दोनों। चंद्रशेखर यादव के साथ हम लोग खड़े हैं, जो आवाज़ उठाए हैं उसके साथ हम लोग बुलंदी से हैं। जीभ काटने के बाद जिन्होंने बोला अगर मर्द का पैदाइश है तो बेटा बिहार आकर के दिखा दे, दोनों आंख निकाल लेंगे। इतना बड़ा चैलेंज एट दिस टाइम मेक अप माइंड ट्राई टू बी वन सेट। भाई ये करना चाहते हैं, जैसे ये श्राद्ध कर्म जो अभी पुण्यतिथि चल रहा है, उसमें हमारे ब्राह्मण लोग जो कहते हैं ये दान, गौ दान करो, थाई लोटा दान करो, पैसा टोका दान करो, ये श्राद्ध करो, संपिंडन करो, ये सब नहीं होना चाहिए था। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि पिंडदान के समय जो लोटा, थाली, पलंग, चौकी, गाय, ये सब जो सोना चांदी, ये सब अगर दान करते हैं तो वो आपके पूर्वज के पास जाता है, तो फिर वो तो पूर्वज के पास नहीं जाएगा। मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि विज्ञान ही सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान साबित कर दिया है कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक दशा नहीं है। सर, बात रही संपिंडन, पिंडदान की बात, ये सब जो है पूजा कितनों कर लेगा तो पास हो जाएगा, आज तक ऐसा हुआ है? कहीं पास हो जाए तो हम मानने लगेंगे, ना पढ़े रोज अगरबत्ती दिखाए, पास आदि हो गया तो हम उस रोज से मानने लगेंगे। ऐसा कभी हुआ है? होगा तब उस दिन से हम मानेंगे। तो ग्रंथ तो बताता है ना कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, सरस्वती को पूजा करना चाहिए, सरस्वती को पहले वंदना किया जाता है, स्कूल में भी वंदना होता है, प्रार्थना में भी होता है। स्कूल में आप जब जाते होंगे, हो सकता है कि आप भी जिस स्कूल में जाते होंगे, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी आप बैनर में पीछे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं वैशाली से हूँ और ये लगभग 6 जिला पार करके हम आज यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि आज जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, जननारायण यादव जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, जो उनकी माता जी का आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। और आप बैनर में देख रहे होंगे, ग्राम खैरा पोस्ट गढ़िया, थाना सौर बाजार, जिला सहरसा, बिहार। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना, 7 से 8 घंटा जो प्रोग्राम चला था, इस प्रोग्राम में टोटली आप जब प्रोग्राम को आप अगर देखे होंगे तो पता चलेगा, मेरे प्रोग्राम चैनल से लाइव चला है। टोटली यहाँ पे पूरे ब्राह्मणवाद को कहीं ना कहीं विरुद्ध में बात हुआ है, पाखंडवाद के विरुद्ध बात हुआ है कि पाखंडवाद क्या है, अंधविश्वास क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जिनको आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, उनके पुत्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में यह जानकारी कहाँ से मिला, कैसे उनको पता चला और क्यों इस चीज़ को आखिर में कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म में जो कर्मकांड होता था उसको छोड़ करके और इस तरह भरे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में यहाँ पे जो आज सुबह से लेकर के अभी तक जो प्रोग्राम चला,
और कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो हम देखे, एक अनूठा प्रोग्राम, कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के व्यवस्था में जो लोग SC ST OBC जो जीवन यापन करते हैं, वो पिंडदान कराते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, बहुत सारे दान देते हैं, तब जाकर के कहते हैं कि माता को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और नरक की डर जो है कि एक तरह से है उसमें, और इस कारण से लोग गया भी जाते हैं, गया जा कर के तब कहते हैं कि माता को स्वर्ग मिलेगा। आखिर में आप लोग ऐसा जो किए हैं, जानकारी आपको कहाँ से मिला? देखिए, हम लोग को जानकारी ये अर्जक संघ मूल निवासी के थोड़ा चैनल से पहले देवी देवता के चक्कर को छोड़ने के लिए इशारा जो किए थे, हम लोग समझ नहीं पाए। फ्रांस के अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गॉड इज ट्रू एंड ट्रू इज गॉड। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ये जो बाकी है पाखंडवाद है। हम लोग तो अब समझते हैं जो गांधी जी भी इशारा किए थे जो देवता देवी देवता 33 करोड़ 56 करोड़ के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि एक जवाब दिया था, गॉड इज ट्रू एंड ट्रू इज गॉड। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, इसके सिवाय कहीं खोजा नहीं जा सकता। तो ये जो पाखंडवाद है, हम लोग तो किसी जाति के खिलाफ में नहीं हैं, खिलाफ उसका है, राम के खिलाफ में भी नहीं है, ब्राह्मण के खिलाफ में भी नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण मनुस्मृति बनाया है, ग्रंथ बनाया है, रामचरित्र मानस में लिख दिया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तर्कन के अधिकारी। जो राम सबड़ी के यहाँ खाया, सबड़ी के जीठे बैर को खाए, उसका विरोध में हम लोग थोड़े हैं। जो राम शंभुक ऋषि को हत्या किया, उसके विरोध में हम हैं। जो राम ने बाली का हत्या किया, क्या बिगाड़ा था? बाली को दोनों भाई में आपस में झंझट था, तो जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम होते तो अपने वाणी से, बुद्धि से उसके भाई को भाईचारा में रख करके न्याय दिलाते, पंचायत करते। भगवान बुद्ध उंगली माल डाकू को हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक दिन एक मनुष्य का सर काट करके एक उंगली को अपने गला में डालता था। लेकिन जब उसी किताब में हम लोग पढ़े थे कि उंगली माल ने कहा ठहर जा, बुद्ध ने कहा अरे भला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो ज्ञान से, वाणी से, अपने शब्द से, उसके पास में तीर धनुष कोई था। राम भगवान यदि होते तो रस्ते रस्ते अंगद को लेना, हनुमान को लेना, सुग्रीव को लेना, लंका पर चढ़ाई करना, इसका क्या मतलब? भगवान को लड़ाई झगड़, हंसेड़ी, हथियार 315, तीर भाला का जरूरी है। भगवान का कोई रूप डिजाइन होता है। हम लोग को ज्ञान नहीं था, अज्ञानता में हम लोग उसी को मुड़ी पटकते रहे, लटकते रहे। अब हम लोग समझ गए हैं कि ये भगवान नहीं, ये हथियारे हैं। भगवान तो बुद्ध है, हमारी परंपरा मर्यादा। भगवान बुद्ध, आप बुद्ध को भगवान कहते हैं। बुद्ध तो खुद कहे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान मान के मत पूजना। जो दुख का उत्पन्न तुमने किया है, उस दुख का कारण भी तुम हो और दुख का अंत भी तुम ही कर सकते हो, ना कि कोई भगवान करने आएंगे। तो अगर आप बुद्ध को भगवान मानते तो ठीक। वो तो जैसे अभी ब्राह्मण लोग कह रहा है कि हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं, जैसे राम अपने को साबित कर लिया मर्यादा पुरुषोत्तम, तो भगवान बुद्ध थोड़े वैसा चैलेंज किया राम जैसे कि हमको भगवान मानो। वो तो वाणी से, अपना शब्द से दुनिया को जगाने का काम किया। उसको अहंकारी वीरेंद्र थोड़े था कि हमको भगवान मानो, हमारा कहना अच्छा लगे तो मानना, नहीं मानना तो हमको भगवान नहीं मानना। और वो तो राम का जो रामायण पढ़ रहे हैं, तो हर एक 7 कांड में जो उसके वाणी को नहीं माना, और वैसे जो नहीं माना उसका हत्या किया तो किया। शंभुक ऋषि किया था, आप ही कहिए।
शंभुकृ से जो कहीं ना कहीं ग्रंथों में जो बताया गया है कि शूद्र को ज्ञान नहीं लेना चाहिए, शूद्र अगर जो ज्ञान देते मिल जाता है तो उसको जीवा काट लो, जी है ना। शूद्र अगर सुनते हुए मिल जाए तो उसको शीशा पिघला करके कान में डाल दो। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो ज्ञान जो दे रहे थे, शूद्र होने का उनको इस तरह के किया गया कि वो तो ज्ञान देने का उनको अधिकार नहीं था, इस कारण से किया गया। तो वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग ठीक किए हैं। वो कौन ठीक किए हैं? राम जी अपने जो संविधान जो उनका एक था मनुस्मृति जो संविधान, वो अपने संविधान के अनुकूल ठीक किए हैं। अरे ये तो 56 करोड़ का ऑपरेशन कर दिए बाबा साहब 1950 में सबका ऑपरेशन कर दिए हैं, सब तो गया। कौन देवी देवता है? भगवान बुद्ध है, बाकी को भगवान नहीं मानते हैं हम लोग। भगवान, मेरा भगवान तो बाबा B.R. अम्बेडकर हैं। वो नहीं होता तो हम नहीं होते। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, आप जिनका आज श्रद्धांजलि लिखा गया है उनका आप वो कौन लगते हैं आपके? हमारा माँ है। आप बड़े पुत्र हैं, हम 2 से छोटे हैं। तीसरे नंबर पे। जी अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम गंदे प्रसाद यादव, ग्राम खैरा, थाना सौर बाजार, जिला सहरसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से जानेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना परिचय दे। मैं फुलदेव कांत रंजन, ग्राम खेड़ा, पोस्ट गडिया, थाना सौर बाजार, जिला सहरसा, बिहार का निवासी हूँ। और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वाभार सादर अभिनंदन है। आपने जो इस महती कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, इसको मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से आपका सादर अभिनंदन और स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो माता जी का आज श्रद्धांजलि था, कौन थे आपके? मेरी पूजनीय माँ है। कैवा नंबर पुत्र हैं आप? मैं ऊपर से 5वें नंबर पर हूँ और नीचे से 3रे नंबर पर हूँ। मैं भाई में 7 भाई हूँ जी। आखिर में हम जानेंगे आपसे कि यहाँ पे जो सुबह से प्रोग्राम चला है, टोटली पाखंड अंधविश्वास के विरुद्ध, जो कहीं ना कहीं पिंडदान होता है तो जब माँ मरती है या पिता मरते हैं तो लोग ब्राह्मण को बुला करके बहुत सारे दान देते हैं, पिंडदान करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हो करके गया जाते हैं और तब कहते हैं कि माता को स्वर्ग मिलेगा। क्या लगता है आपको, आप लोग इस तरह किए हैं तो आपको माता जी का तो स्वर्ग नहीं मिलेगा? देखिए सर, मरा हुआ कभी वापस आया नहीं है, जिंदा स्वशरीर गया नहीं है। स्वर्ग और नरक एक भौगोलिक दशा नहीं है। स्वर्ग यदि हम दोनों आदमी के बीच में यदि बातचीत हो रही है, किसी विषय पर विवाद हो जाए या मेरी मानसिक स्थिति विचलित हो जाए तो यह नरक होता है। और यदि हम दोनों व्यक्ति आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं तो ये मेरा स्वर्ग की स्थिति बनती है। मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि विज्ञान ही सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान साबित कर दिया है कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक दशा नहीं है। सर, बात रही संपिंडन पिंडदान की बात, ये सब जो है रूढ़िवादिता है, मनुवादिता है, जहाँ की हम लोगों को एक डार्कनेस में रखा गया था। और पहली बात है कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे और उनको जो भी कर्मकांड के बारे में बताया जाता था, उनको लगता था कि वो जो हैं जो हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, पाठ दे रहे हैं, वो गॉड के मैसेंजर हैं। लेकिन हमने पढ़ा, जाना और तब माना। और आज जो समाज में दर्पण का काम हो रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर के का देन है। संविधान जो है हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मैं संविधान के अनुरूप मानता हूँ, चलता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोग हैं उनसे भी जानेंगे हम। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदेव प्रसाद यादव। जो श्रद्धांजलि आज रखा गया है माता जी का, उनसे रिलेशन आपका? मेरी माँ है। कैमा नंबर पुत्र हैं आप? हम 3रा नंबर हैं।
तीसरा नंबर। नीचे से 3, ऊपर से 3। हम आपसे जानना चाहेंगे, ये लगातार जो प्रोग्राम चला है और ये पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लगातार इस तरह की बात चला है और आप लोग कहीं ना कहीं एक बदलाव किए हैं, जानकारी कहाँ से मिली सर? देखिए, हम लोग पहले अंधकार में थे। बाल बच्चा हम लोग से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ऐसा बहुत दिन पहले से कह रहा था, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं थे, जानकारी के अभाव में। जब हम चैनल के माध्यम से देखे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर को मारने के लिए बहुजन को ही 3 करोड़ रुपया दिए थे, तो वो घटना मुझे पढ़ने को मिला। जब बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन जा रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी 3 करोड़ में सौदा कर लिए थे, बहुजन के ही माध्यम से, बहुजन को ही रुपया दे करके बहुजन के नेता को ही मरवाने का काम वो सब लोग सोचे थे। लेकिन जो फ्लैट 1 बजे का टाइम था, वो फ्लैट महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 बजे दिन में ही खुलवा दिए, ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन नहीं जा सके। समुद्र मार्ग से एक रास्ता मिला इनको। जब समुद्र रास्ते से जा रहे थे, उसी में बहुजन आदमी ही 3 करोड़ रुपया लेकर के, पिस्टल लेकर के तैयार थे बाबा साहेब को मारने के लिए। जब बीच समुद्र में आधा रास्ता में गए, तब पिस्टल निकाल के तान दिए बाबा साहेब के ऊपर। तो बाबा साहेब हंसते हुए बोले, अरे आप हमको मार दो, मैं अकेला मरूंगा, लेकिन 85% का क्या होगा, 85 जाति का क्या होगा? अगर 3 करोड़ से तुम्हारा कल्याण नहीं, 85% का अगर कल्याण हो जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आखिर में हम आपसे जानेंगे, आप बहुजन शब्द के जो बात रखे हैं, भारत में अभी बहुत लोगों को जो एसएस टू ओबीसी है, उन लोगों में खास करके ओबीसी के जो मन में चल रहा है कि बहुजन का मतलब शेड्यूल कास्ट जो चमार जाति है, वो चमार जाति होते हैं। क्या कहेंगे इस पे? चमार जाति कहिए या जो जाति कहिए, हम यही समझते हैं, जब से ज्ञान हुआ है तब से मैं कह रहा हूँ, सभी आदमी हम लोग एक हैं। अगर कथा कुट में बेटी बेटियारे हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। किसी जात में हो, नंबर में लिखा दीजिए मेरा नाम, संबंध करेंगे। कोई भी जात हो, कोई भी जात हो, डोम क्यों नहीं हो, कर दीजिए कथा, चुनौती है। किसी के बात में हम नहीं रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं रहेंगे, मनुवादी के फेर में नहीं रहेंगे। किसी भी जाति के हो, उससे शादी। सबसे नीचा आप डोम कौन समझते हैं? डोम से जाइए, बर्तवारी कीजिए। तो आप समझ सकते हैं इनकी बातों से कि आखिर में कहाँ तक जागृति है। सर, कहीं ना कहीं जो आपसे हम क्वेश्चन किए थे कि आपको किस वजह से, कैसे आपको जानकारी हुआ, ये क्लियर नहीं हो पाया। आखिर में भारत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको किस वजह से, कैसे जानकारी हुआ? सोशल मीडिया से जानकारी हुआ, किसी संगठन के माध्यम से जानकारी हुआ, ये थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, सबका जड़ तो संविधान है। अब दुनिया जान रही है संविधान में क्या हो रहा है। 10% वाले लोग अभी हर एक ऑफिस में बैठे हैं, हर एक चैनल पर बैठे हैं, हर एक पद पर बैठे हैं, लेकिन 85% लोग को खोजिए सर, नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ज्ञान हुआ। हमारे नेता लोग सब बहुत नेता बोलते हैं, जैसे चंद्रशेखर यादव आवाज़ उठाए, इनके विरोध में कितना हो गए मनुवादी। जीभ काटने की बात कहा गया है। काटने की बात कर दिए। अगर जो जीभ काटने की बात कर दी, अगर मर्द का बेटा है तो बिहार आकर के दिखा दे, आंख निकाल लेंगे दोनों। चंद्रशेखर यादव के साथ हम लोग खड़े हैं। जो आवाज़ उठाए हैं उसके साथ हम लोग बुलंदी से हैं। जीभ काटने के बाद जिन्होंने बोला
अगर मर्द का पैदाइश है तो बेटा बिहार आकर के दिखा दे, दोनों आंख निकाल लेंगे। इतना बड़ा चैलेंज। चैलेंज एट दिस टाइम मेक अप माइंड ट्राई टू बी वन सेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं सरकार जो लोग मंत्री जी को जीभ काटने की बात कहे उनके लिए चैलेंज है। अगर जो इस तरह की बात लोग करता है तो वो चैलेंज इन्होंने किया कि बिहार में आए। कैमरा में नज़र आ रहे होंगे, ये सुजीत साउंड एंड टेंट हाउस चलाते हैं और इनका आज प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा साउंड रहा। तो आपका नाम सुजीत है या सुजीत कोई दूसरे नाम से साउंड है? जी मेरा ही नाम सुजीत है और ये मेरे बगल में जो है मेरे बड़े भाई मुन्ना साउंड, इसी का नाम मुन्ना और मंजित है। इनके साउंड के माध्यम से मैनेजमेंट करके जो सारा कार्य संपन्न हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे मतलब ये मुन्ना जी हैं जी। मेरे चैनल में स्वागत है आपको भी। जी सर, नमस्कार। हम दोनों आदमी से कॉमन क्वेश्चन करेंगे, पहले इनसे ले लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत जगह साउंड इस इलाका में जाकर के काम किए होंगे। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की प्रोग्राम कभी देखे हैं कहीं? जी कभी कभी देखने को मिला है, उतना तो अभी नहीं मिला है, कभी कभी होता है, देखने को मिला है। आज आप यहाँ लगभग सुबह से रहे होंगे, कै बजे से आए हैं यहाँ पे, कै बजे से प्रोग्राम सुने हैं? वैसे तो हम कल से ही यहाँ पर थे और मेरा घर भी यहीं है। प्रोग्राम आप सुने, कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमको, क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे में कुछ क्लियरफाई कीजिए। जैसे मेरे दादा पुरखा जो ब्राह्मण के गुलामी में थे, उनसे आज़ादी किस तरह हमको पाया जाएगा, वही सब हमको सीखने को मिला है। कैसे, किस तरह की गुलामी? लोग कहते हैं कि भारत आज से 75 साल पहले आज़ाद हुआ, फिर किस तरह की गुलामी? देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये जातिवाद जो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं वो अभी तक गुलाम है। कैसे, कुछ क्लियरफाई कीजिए। क्लियरफाई ये करना चाहते हैं, जैसे ये श्राद्ध कर्म जो अभी पुण्यतिथि चल रहा है, उसमें हमारे ब्राह्मण लोग जो कहते हैं ये दान, गौ दान करो, थाई लोटा दान करो, पैसा टोका दान करो, ये श्राद्ध करो, संपिंडन करो, ये सब नहीं होना चाहिए था। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि पिंडदान के समय जो लोटा, थाली, पलंग, चौकी, गाय, ये सब जो सोना चांदी, ये सब अगर दान करते हैं तो वो आपके पूर्वज के पास जाता है, तो फिर वो तो पूर्वज के पास नहीं जाएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पूर्वज के पास कुछ नहीं जाता है, ये उन लोग उनको जो है लेने का एक बहाना है, ढोंग है। पूर्वज के पास कुछ नहीं जाता है। अगर माता पिता जिंदा हो, उनका सेवा सत्कार कीजिए, वही उनके साथ जाता है। माता पिता को सेवा करेंगे वही साथ सेवा जाता है। संस्कार कीजिए, वही उनके साथ जाता है। बाद बाकी आप किसी ब्राह्मण को या किसी को कुछ दीजिएगा, वो उनके साथ नहीं जाता है। तो ऐसे में तो कुछ लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग तो आपको विरोध करेंगे। विरोध करने वाला तो करवे करेगा, जो नहीं जानता है इस प्रथा को विरोध करेगा। हो सकता है आप साउंड चलाते हैं, हो सकता है साटा न दे। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस प्रकार का अगर कहीं भी प्रोग्राम हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं, उनको 25% डिस्काउंट दूंगा मैं। तो अपना कुछ साउंड के माध्यम से हम साउंड का नाम बोल दिए हैं जी आगे ही, तो आपसे कैसे परिचय करेंगे? कुछ परिचय दीजिएगा तब तो। जी, परिचय मेरा पता आपके ऊपर बैनर पर लिखा हुआ है, पता कर आप जो है उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये फिर आप पूरे बिहार के जिस कोने में भी हो, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा इनका जो पता है, खैरा थाना, सौर बाजार, जिला सहरसा, बिहार पोस्ट। प्रोपराइटर है सुजीत यादव। मोबाइल नंबर है 79 031 42 938 और 97 096 81 747, ये इनका नंबर है। अभी मुन्ना जी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। कॉमन इन दोनों आदमी का साउंड यहाँ पे लगा है, इनसे भी जानेंगे। कब से हैं आप यहाँ? आज तो हम कल शाम से आए हुए हैं।
कैसा लगा प्रोग्राम आपको? प्रोग्राम अच्छा लगा। क्या सीखे प्रोग्राम से? प्रोग्राम से यही सीखे जो हिंदू धर्म में जो होता है, माँ और पिताजी के अलावा और दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप ही गुरु हैं, माँ बाप ही भगवान है। तो क्या आगे आज के बाद जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज जो होता है, क्या उसको आप छोड़ देंगे? छोड़ने देंगे तो ये तो ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है जो ब्राह्मण हम लोग को भरमा रहे हैं, बहुत भरमा रहे हैं। जो गौदान कीजिए, पिंड दान कीजिए, ज़मीन दान कीजिए, पैसा दान कीजिए, बर्तन दान कीजिए, थाली लोटा दान कीजिए, ये चीज़ तो बहुत गलत है। ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे? कोई सा जिस तरह के होता है। ब्राह्मण को तो हम बुलाएंगे, लेकिन ब्राह्मण मेरा परसा हुआ खाना नहीं खाते, बनाया हुआ खाना नहीं खाते। ब्राह्मण हमको छूत जब मानते। तो आप क्या शेड्यूल कास्ट है? शेड्यूल कास्ट के यहाँ नहीं खाता है? एक कास्ट के यहाँ वो नहीं खाते हैं, वो अपने जात के यहाँ खा लेते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं खाते। नहीं, वो ब्राह्मण जो है कहते हैं शूद्र के दही, शूद्र के चिवड़ा हैं, हाँ, तो शूद्र कास्ट से ही है ना? तो शूद्र के यहाँ तो खाते हैं, जैसे आपका अशूद्र हम मानेंगे, अशूद्र मानेंगे। तो सब चीज़ तो आपके यहाँ खाते हैं, दही चिवड़ा चीनी जो भी है सब खाते हैं। दही चूड़ा तो वो दुकान से रेडीमेड खाते। आप ही के यहाँ शूद्रों के दही ही खा के तो वो तोड़ फोड़े हुए दाल हैं। चावल सब्जी नहीं बनाया हुआ खाएंगे, वो दाल सब्जी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, दही चूड़ा खा लेंगे। दही चूड़ा खा लेंगे। कहीं ना कहीं इनका जो आप मुन्ना जी हैं, इनका जो विचार आप यहाँ पे जो विचार जो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो दूर दूर से आए हैं, बिहार के कोने कोने से यहाँ पहुँचे और इनका जो आज विचार जो सुने हैं, इससे बहुत बड़ी परिवर्तन हुआ है। आज जो मुन्ना जी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नहीं खाता है, तो बहुत बड़ी बात है। भारत की एक विडम्बना है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो व्यवस्था कहीं ना कहीं मनुवाद, पाखंडवाद को पालन करने वाले लोग इस तरह की व्यवस्था रखे हैं जो 90% लोगों को नीचा दिखाने का काम किए हैं। तो इन लोगों का इस तरह की सोच है। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद। अपना परिचय दे। मेरा नाम पुष्पराज है। जो आज श्रद्धांजलि रखा गया है वो कौन है आपके? मेरी दादी माँ है। आप इस प्रोग्राम को आज सुने होंगे, इस प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला आपको? इस प्रोग्राम से यही सीखने के लिए मिला कि ये जो ढोंगी बाबा हैं, ये सब पे विश्वास करना नहीं है। वैसे भी हम लोग अपने पेरेंट्स के अनुकूल चलते हैं, तो हम लोग भी ये सब मानते नहीं। हम लोग भी भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम इंटर की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में बाबा साहब को कैसे जाने आप? एक्चुअली बात यह है कि हम लोग जब क्लास 5 या 6 में थे तो उस टाइम से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। बाबा साहब, हाँ जी। तो आखिर में इस तरह की प्रोग्राम आप लोग जो पिताजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ऑफ कोर्स अच्छा कर रहे हैं, बट जो पेरेंट्स कर रहे हैं हम लोग भी उसको फॉलो करेंगे। अपने बच्चों को इस तरह की ही ज्ञान देंगे। अभी तो शादी नहीं हुई। अपने बच्चों को जब शादी होंगे तो बच्चे होंगे नहीं, जो अभी जब आपको यह सीख, जैसे लोग कहते हैं, आप जैसे नौजवान से जब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, परंपरा जो सदियों से होते आया है उसी को तो मान रहे हैं। तो आपके पिताजी अगर इस चीज़ को मान रहे हैं तो आप भी तो उस चीज़ को मानिएगा, और जब उस चीज़ को मानिएगा तो वही चीज़ अपने आने वाले पीढ़ी को बताइएगा ना। One thing, sir, I am not following this type of parampara, but whatever my parents will say, that I am going to follow. ऐसा है कि एक पीढ़ी का गलती दूसरे पीढ़ी का परंपरा हो जाता है। जैसे आज आपके पेरेंट्स अगर इस तरह के व्यवस्था, जो नई ऊर्जा एक कह सकते हैं, आप लोग के बीच डाल रहे हैं, जो महापुरुषों की विचार, बुद्ध के, कबीर के, साहू
पेरियार, अंबेडकर, ये सारे महापुरुषों के विचार आप लोगों के बीच अगर डाल रहे हैं, एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा है तो आप इस ऊर्जा को अपने बच्चों के बीच तो डालिएगा ना। जी डालेंगे। इस चीज़ को हम लोग अपने आगे के जनरेशन को फॉलो करने के लिए सजेशन देंगे कि इस टाइप मीन्स जो अभी के पेरेंट्स जिस रूल को लागू किए हैं उस रूल पे अब हम लोग हमारे नेक्स्ट जनरेशन वी विल फॉलो दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ एक और नौजवान हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में इनको प्रोग्राम कैसा लगा। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अपना परिचय दे। आखिर में जो माता जी का श्रद्धांजलि आज रखा गया है, उनका कौन आपका रिलेशन में लगते थे? मेरा नाम तो सर पहले दिवाकर कुमार है और ये हमारी दादी माँ थी, जिनको नए पीढ़ी से पूरा बदल दिया गया है सब नियम को। ये पाखंडवाद को ख़त्म कर दिया गया है। शिक्षित आदमी का जो होता है वो नया परंपरा से अब नया जनरेशन तक चलेगा। ये तो क्या लगता है इस बार 26 तारीख को सरस्वती पूजा है, क्या आप लोग नहीं करेंगे? जी नहीं, हम लोग तो उस रोज़ सिर्फ देश के प्रति जो होता है वो होगा। जी तो कैसे ज्ञान मिलेगा? लोग कहता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती है, सरस्वती को पूजा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, फिर सरस्वती को पूजा नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। देखिए सर, इन सब को हम विश्वास नहीं करते। हम साइंस पढ़ते हैं तो इसलिए साइंस को मानते हैं। साइंस इस सब को नहीं मानता है, इसलिए हम इस सब पे नहीं। वैसे तो कोई भी पढ़ेगा ही नहीं, पूजा कितनों कर लेगा तो पास हो जाएगा। आज तक ऐसा हुआ है? कहीं पास हो जाए तो हम मानने लगेंगे। ना पढ़े रोज़ अगरबत्ती दिखाए, पास आदि हो गया तो हम उस रोज़ से मानने लगेंगे। ऐसा कभी हुआ है? होगा तब उस दिन से हम मानेंगे। तो ग्रंथ तो बताता है ना कि सरस्वती ज्ञान की देवी है, सरस्वती को पूजा करना चाहिए। सरस्वती को पहले वंदना किया जाता है, स्कूल में भी वंदना होता है, प्रार्थना में भी होता है। स्कूल में आप जब जाते होंगे, हो सकता है कि आप भी जिस स्कूल में जाते होंगे उस स्कूल में सरस्वती का तस्वीर लगा होगा। तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं व्यवस्था है उसको आप नहीं मानिएगा तो सरस्वती तो रूठ जाएंगे, ज्ञान नहीं देंगे आपको। देखिए सर, ऐसा बात नहीं है। जहाँ शिक्षित आदमी नहीं है, जो इस बात को नहीं समझा अभी तक, अब जैसे यहाँ पे मुहिम चला है तो अब जितने भी आदमी सुने हैं वो कहीं ना कहीं जाके बोलेंगे। तो ऐसे ही करके ना धीरे धीरे सब आदमी को पता चलेगा। तो जो परंपरा चलती आ रहा है उसको तो हम लोग चलाते रहेंगे ना। तो हम लोग को तो अनजान है, तो वास्तव में जो चल रहा है उसको चलाएंगे। तब जैसे यहाँ पे हुआ तो कुछ लोग तो ज़रूर इससे प्रभावित होंगे, तब वही ना दूसरे जगह जाके बोलेंगे जो नहीं ऐसा है। तो पहले से तो जानते ही नहीं थे, तो अब उनको मालूम होगा। तो इस तरह से ही परिवर्तन आएगा। एक बार में सब कुछ ख़त्म नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे ऐसे ही जागरूक होंगे। अब तो आप जान गए ना। जी तो अब किनको कहेंगे ज्ञान की देवी? अब किनको कहेंगे ज्ञान की देवी? आपको कौन ज्ञान देंगे? कैसे ज्ञान आपको मिलेगा? देखिए, हम तो किसी दिन ज्ञान की देवी को नहीं मानते। हम डायरेक्ट भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, जिनके कृपा से आज हम लोग पढ़ लिख पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग को पढ़ने लिखने का आज़ादी नहीं था। चलिए, ज्ञान की देवी अगर जो आपको पूछा जाए तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ज्ञान की देवी आप देख सकते हैं सामने बैनर लगा है जी, फोटो उसमें आपका लगा है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए 18 विद्यालय खोले। किस समय? जिस समय भारत आज़ाद नहीं था, यहाँ पे अंग्रेजों की शासन था, उस समय सावित्रीबाई फुले 18 विद्यालय महिलाओं के लिए खोले। तो ज्ञान की देवी कौन हुई? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले को हम लोगों को पूजने के लिए नहीं कहते हैं, पढ़ना चाहिए। उनका संघर्ष पढ़िए। हम किसी भी महापुरुषों को हम ये नहीं कहते हैं कि पूजिए नहीं, उनको पढ़िए। जब उनको पढ़िएगा, उनका संघर्ष पढ़िएगा कि उनका संघर्ष क्या था हमारे समाज के लिए, तब जाकर के आपको अंदर से एक नई ऊर्जा मिलेगा कि आखिर में हमारे लिए महापुरुषों ने क्या किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।